वृंदावन यमुना के तट पर बसा वह पावन धाम, जहाँ हर कण में प्रेम बसता है। यही बालकृष्ण अपनी बंसी की मधुर तान से गोकुल और ब्रज की आत्मा बन चुके थे। उनका प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह ऐसा प्रेम था जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। संध्या का समय था, आकाश में चांद निकल आया था। श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर बंसी बजाने लगे। बंसी की वह तान केवल स्वर नहीं थी, वह हृदय का आह्वान थी। जैसे ही बंसी बजी, वृंदावन की गोपियां अपने अपने काम छोड़कर उस ध्वनि की ओर खिंचती चली आईं। वह आकर्षण शरीर का नहीं, आत्मा का था। उन गोपियों में राधा का प्रेम सबसे अनोखा था। राधा और कृष्ण का संबंध शब्दों से परे था। न उसमें स्वार्थ था, न अपेक्षा। राधा कृष्ण को अपने नहीं मानती थी, बल्कि स्वयं को कृष्ण का मानती थी। यही सच्चे प्रेम की पहचान है, मैं नहीं, तू। रास लीला के समय श्री कृष्ण हर गोपी के साथ ऐसे नृत्य करते थे जैसे वही एकमात्र हो। यह लीला यह सिखाती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है। जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। एक दिन गोपियों को अपने सौंदर्य और सौभाग्य का अभिमान हो गया। श्री कृष्ण यह समझ गए। वे अचानक रास से अदृश्य हो गए। गोपियां व्याकुल हो उठी। वे रोने लगी, पुकारने लगी, हे श्याम, हमें छोड़कर मत जाओ। तब उन्हें समझ आया कि प्रेम में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं। राधा सबसे अधिक व्याकुल थी। उनका हृदय कृष्ण विरह में डूब गया। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे कभी दूर नहीं गया। जब तुम मुझे भूलकर स्वयं को देखने लगती हो, तब मैं ओझल हो जाता हूँ। और जब तुम स्वयं को भूलकर मुझे स्मरण करती हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। यह प्रेम लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम से ही मिलता है, अधिकार से नहीं। श्री कृष्ण का प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। वह प्रेम हमें संसार से काटता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ निष्काम प्रेम है, वही मैं हूँ। वृंदावन की वह प्रेम लीला आज भी जीवित है, हर उस हृदय में जहाँ प्रेम, भक्ति और समर्पण है। जय श्री कृष्णा।